तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। चंपत राय को कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। प्रतिनिधि नामित करने को कहा गया है। सीएम के प्रोटोकॉल लेटर से अब सियासी हलचल बढ़ गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं शुक्रवार वो दिन जब वो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन और पूजा करेंगे, लेकिन इस दौरे से जुड़ा एक अहम प्रोटोकॉल लेटर अब चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम पत्र में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल न होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रोटोकॉल लेटर के एक बिंदु में उनसे कहा गया है कि वे अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि के तौर पर नामित करें और इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाएं। ये घटनाक्रम दरअसल ऐसे समय आया है जब राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि से जुड़े कथित विवादों को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। हालांकि प्रशासन या मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस विषय पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नरेंद्र, अमूमन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का दौरा करने पहुंचते हैं, दर्शन करने पहुंचते हैं, तो चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं वो जरूर साथ में नजर आते हैं, लेकिन इस बार नहीं नजर आएंगे। इस लेटर में क्या कहा गया है, इसके क्या प्रभाव हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से दूर रहने की बात करते हैं और उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। यही नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल लेटर में चंपत राय को एक प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त करने को कहा गया है। यानी उनको वहां पर जाने से रोका गया है कि अगर वो चंपत राय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे और मंच पर दिखाई देंगे, कार्यक्रम में होंगे, तो इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां होंगी और विरोधी दलों की आलोचना का सामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ना झेलना पड़े। इसी के चलते सीएम के प्रोटोकॉल में जो लेटर भेजा गया है, साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि चंपत राय वहां पर अपना एक प्रतिनिधि भेजे और उनको वहां पर कार्यक्रम से दूर रहने के लिए एक तरीके से हिदायत दी गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो चढ़ावा चोरी हुआ था और उसको लेकर चंपत राय के जो तमाम करीबी हैं उनका नाम आ रहा है और ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते तमाम जो वहां पर निर्माण कार्य हो रहा उसकी देखरेख करते हैं। साथ ही जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिन लोगों को वहां पर तैनाती दी गई थी, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं चंपत राय के से जुड़े हुए हैं और उनकी देखरेख में पूरे मंदिर की व्यवस्था रहती है। तो इसको लेकर के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा था और चढ़ावा चोरी को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगे थे और अभी भी मामला ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़े हुए है। इसको देखते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान अयोध्या के लिए शुक्रवार को निर्धारित किया गया और जब उनका प्रोटोकॉल जारी किया गया तो उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया कि प्रतिनिधि वहां पर चंपत राय भेजें और खुद ना जाएं। इसके पीछे यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं और इस मामले की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए हैं, कमेटी गठित की है और जांच चल भी रही है। कल भी पूछताछ हुई थी और इसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें 50 से 200 लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिनसे एसआईटी की टीमें जांच करेंगी और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता है तब तक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती होगी कि चंदा जो वहां पे चढ़ावा चोरी हो रहा था, हेराफेरी की जा रही थी, उससे किस तरीके से सरकार अपने आप को अलग रखे। जी चंपत राय को उनके इस दौरे से दूरी को लेकर बकायदा लेटर जारी किया गया। ये तय है ट्रस्ट की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। क्या कुछ कहा गया है ट्रस्ट की तरफ से? अब तक कोई जवाब आया है? अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और अभी तक जो लेटर सामने आया है, प्रोटोकॉल लेटर जो सामने आया है और जो
कार्यक्रम तय किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें कहीं भी चंपत राय की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया गया है। और श्री राम तीर्थ जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का की तरफ से यानी कि ट्रस्ट की तरफ से एक प्रतिनिधि को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में मौजूद रहने की इजाजत क्योंकि दी गई है। नरेंद्र, जो विवाद इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर में दान राशि को लेकर चल रहा है, उस विवाद में विपक्ष के तमाम नेता, कई लोग ऐसे बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं जो चंपत राय का बाकायदा नाम ले चुके हैं। तो ऐसे में क्या जांच का दायरा चंपत राय तक भी पहुंच सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, राजनीतिक दल और सभी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा मामला है और इसमें मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, और बिना मुकदमा दर्ज किए एसआईटी जांच कर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस बात का खुलासा हो और इसके लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी का गठन किया गया है, लगातार इस पूरे प्रकरण में जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रवार को योगी का दौरा अयोध्या का बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस बार राम मंदिर के दर्शन में चंपत राय आपको योगी के साथ नजर नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक बड़ी खबर आपको हम और बता दें। दरअसल मेरठ में एमडीए